नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। देखिए, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि बुद्धा एज के दौरान, मौर्य एज के दौरान और गुप्ता एज के बाद भी वो कौन से डेवलपमेंट हैं जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्चर में आते हैं, वो कौन सी पेंटिंग्स है जो हिंदुस्तान में उभर कर आती हैं और वो कौन सी बुक्स हैं जो कंपोज होती हैं इस दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली एक स्टोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत की गई है। देखिए, स्टोरी का इस बार जो कैरेक्टर है वो है मरुत्सामी। ये जो बच्चा है ये पहली बार आयरन पिलर को देखने जाता है। और ये किसके साथ जा रहा है? ये जा रहा है अपने भाई के साथ। ये बच्चा जो है वो व्हील चेयर पर बैठा है और इसका जो भाई है ये इसको जो है कुतुब मीनार में जो आयरन पिलर है उसको दिखाने के लिए लेकर जाता है। और ये जो बच्चा है काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस आयरन पिलर को देखने के लिए। और जब ये आयरन पिलर को देखता है तो ये उसके लिए, उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। मतलब वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा खुश है इसको देखकर, इस आयरन पिलर को देखकर। अब इस आयरन पिलर के बारे में जानने की कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो आयरन पिलर है ये कहां पर बना हुआ? मेहरौली, दिल्ली के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, इट इज एन रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। देखिए, इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन थे उनका, उनके काम करने के तरीके का एक ये रिमार्केबल एक एग्जाम्पल है। मतलब कितना बेहतरीन काम इंडियन क्राफ्ट पर्सन करते थे उस दौर में, उसका एक बहुत खूबसूरत नमूना है। इसकी जो हाइट है वह है 7.2। ये इसकी जो हाइट है बेसिकली वो है 7.2 मीटर। ठीक है, एंड इसका जो वेट है वो 3 टन से ज्यादा का है। ठीक है, नाउ इट वाज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पर ये है कि आज से 1500 साल पहले बना। ठीक है ना, ये 1500 साल पहले बना। We know that the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named चंद्रा। बेसिकली हमें कैसे पता लगता है कि 1500 साल पहले बना है? बेसिकली इस पिलर के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्ट किया गया है। बेसिकली इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ लिखा गया है और इस इंस्क्रिप्शन में राजा का जो नाम बताया गया, वो राजा का नाम बताया गया है चंद्रा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है जो चंद्रा नाम का रूलर था ये गुप्ता डायनेस्टी का ही एक रूलर था। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। ठीक है ना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस आयरन पिलर के बारे में वो ये है कि 1500 साल पहले ये आयरन पिलर बनता है और आज भी इसके ऊपर रस्टिंग नहीं हुई है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपके घर में कोई भी लोहे की जो वस्तु होती है, कोई भी जो लोहे की आइटम होती है, आपने देखा होगा उसमें बहुत जल्दी क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है। लेकिन ये जो मेहरौली का आयरन पिलर है जिसे किसने बनाया है? गुप्ता डायनेस्टी के रूलर चंद्रा ने बनाया है। आज से 1500 साल पहले उसने इसे बनाया था। बेसिकली क्या है कि उसके ऊपर आज भी जो है रस्टिंग नहीं हुई है ना। यह है आयरन पिलर। ठीक है, नाउ बिल्डिंग इन द ब्रिक एंड स्टोन। देखिए, द स्किल्स ऑफ अवर क्राफ्ट पर्सन आर आल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। देखिए, हमारे जो क्राफ्ट पर्सन थे उनका जो क्राफ्ट था वो आपको जो बिल्डिंग्स उस दौर की सर्वाइव कर गई हैं उनके ऊपर आपको दिखता है। इसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है वो स्तूपास का है। ठीक है, जो स्तूपास उस जमाने में बनाए गए होंगे। ठीक है, नाउ जो स्तूपास उस जमाने में बनाए गए उन स्तूपास वो सर्वाइव कर गए, उस स्तूपास के ऊपर जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन ने जो अपनी क्राफ्ट किया है उसका जो एग्जाम्पल है, उसकी जो खूबसूरती है वो आपको वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, द वर्ड स्तूपा मींस माउथ। देखिए, स्तूपा का मतलब होता है माउथ। माउथ मतलब एक तरीके का टीला। ठीक है, व्हाइल देयर आर सर्वल काइंड ऑफ स्तूपा। देखिए, आपको बहुत सारे काइंड का आपको स्तूपास दिख जाएंगे। ठीक है, कुछ स्तूपास कैसे होते हैं? राउंड एंड टॉल होते हैं, कुछ होते हैं बड़े और छोटे। ठीक है, दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। क्या कॉमन फीचर होते हैं एक स्तूपा के अंदर? ठीक है, जनरली देयर वाज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूपा। देखिए, जो एक स्तूपा होता है उस स्तूपा के हार्ट के अंदर बेसिकली जो मिडिल होता है, स्तूपा का जो एकदम मिडिल होता है उसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स होता है। उस स्मॉल बॉक्स के अंदर बेसिकली सेंटर ऑफ द हार्ट में होता है। ठीक है, स्मॉल बॉक्स जो होता है इसके अंदर प्लेस होता है। ठीक है, और इस स्मॉल बॉक्स के अंदर क्या होता है? दिस में कंटेन बॉडली रिमेन्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर बॉडली रिमेन्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर टीथ हो गए, बोन्स हो गए या एचेज हो गए। ठीक है, और ये किसके हो सकते हैं? या तो ये बुद्धा के हो सकते हैं, बुद्धा के जो बहुत फेमस फॉलोवर्स रहे हैं उनके हो सकते हैं। इसके अलावा इनके बॉडी पार्ट्स ही नहीं, इसके अलावा वो जो चीजें इस्तेमाल करते थे, जैसे बुद्धा जो चीजें इस्तेमाल करते थे, वो कीजिए बुद्धा ने कोई कपड़ा इस्तेमाल किया तो उस कपड़े का कोई टुकड़ा जो है इस बॉक्स के अंदर हो सकता था। ठीक है, इसके अलावा इनके जो फॉलोवर्स, जो फेमस फॉलोवर्स हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोई भी वस्तु आमतौर पर या तो कोई प्रीशियस स्टोन या कॉइन जो है बेसिकली इस बॉक्स के अंदर रखा जाता था। ठीक है, ये आपको स्तूपा दिखाया गया था, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। ये कहाँ का स्तूपा है? सांची का स्तूपा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नाउ देखिए, दिस बॉक्स शोन एज अ रियलिक
casket, ठीक है, was covered with the earth, ठीक है. Later a layer of mud bricks or baked bricks was added on the top, and then the dome like structure was sometimes covered with the carved stone slab. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उस हार्ड बॉक्स के ऊपर पहले मिट्टी लगाई जाती थी, उसके ऊपर ईंटें रखी जाती थी और उस तरीके से ये तैयार होता है, ठीक है. ऑफ्टन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पाथ was laid around the stupa. देखिए जो स्तूपा है, इस स्तूपा के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक बेसिकली रास्ता बनाया जाता है. उस रास्ते को क्या बताया गया यहाँ पे, परिदक्षिणा पाथ यहाँ पर बताया गया. आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करने के लिए बेसिकली एक जगह बनाई होती है, राइट. तो वो वैसे ही स्तूपा के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो रास्ता है उसको यहाँ पर क्या बताया गया है, परिदक्षिणा पाथ बताया गया, ठीक है. दिस वॉज सराउंडेड विद द रेलिंग्स. ये जो रास्ता होता था, इस रास्ते को सराउंड किया जाता विद द रेलिंग्स, ठीक है. एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू द गेट. इज बेसिकली एक गेट होता था जिसके थ्रू आपको एंट्रेंस मिलती थी, एक दरवाजा होता था, ठीक है. डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो डिवोटीज होते थे, जो भक्त होते थे आमतौर पर, वो इसमें क्लॉकवाइज मैनर में इसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, ठीक है. नाउ बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज ऑफ्टन डेकोरेटेड विद अ स्कल्पचर. ये जो गेट होते थे और जो ये बेसिकली जो गेट होते थे और जो ये बेसिकली इसके चारों ओर दीवार बनाई जाती थी, ठीक है ना, रेलिंग होती थी, इस पर क्या किया जाता था, बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियां आपको बनाई हुई दिख जाती थी, बहुत सारा आर्ट आपको देखने को मिल जाता है. देखिए ये गेट बना हुआ है, इस गेट के ऊपर आप देखेंगे एक तरीके से मूर्तियां बनाई गई है, ठीक है. देखिए हाथी की यहाँ पर बनाई गई है, इसी तरीके से रेलिंग्स पर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है. देखिए अब यहाँ पर बताया गया है फाइंड मैप नंबर 7, ठीक है. मैप 7 को ढूंढिए. दिस वाज अ प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्ट. यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जो मैग्निफिसेंट स्तूपा था वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है. मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स बैक, ठीक है. अदर बिल्डिंग वर हॉलोड आउट ऑफ द रॉक टू मेक आर्टिफिशियल गिफ्ट्स. कई बार क्या होता था, जो गुफाएं होती थी उन गुफाओं के अंदर उनको उनको बेसिकली उनके अंदर हॉलो करके उनको उनके अंदर छेद करके बेसिकली वहां पर केव्स बनाई जाती थी, ठीक है. सम ऑफ दीज वर वेरी इलैबोरेटली डेकोरेटेड एंड स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल्स. जो गुफाएं बनाई जाती थी, आर्टिफिशियल गुफाएं बनाई जाती थी पहाड़ों को काट कर, इनके अंदर बहुत सारी खूबसूरत जो है पेंटिंग्स और इनके अंदर बहुत सारी खूबसूरत इनको उकेर कर वहां पर बहुत सारी खूबसूरत जो है मूर्तियां भी बनाई जाती थी, ठीक है. सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ट एट दिस टाइम. देखिए इसी दौर में यानी आज से 2000 साल पहले इसी दौर में कुछ अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, इसी दौर में, ठीक है. नाउ डाइटीज सच एज विष्णु, ठीक है, डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर्शिप इन दीज श्राइन्स. बेसिकली इन मंदिरों के अंदर, ठीक है, किनकी पूजा की जाती थी, भगवान विष्णु की, शिव की और दुर्गा की पूजा की जाती थी, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज द रूम नोन एज गर्भगृह. देखिए मंदिर का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता था वो होता था गर्भगृह. देखिए मैं आपको एक बार ड्राइंग बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ. देखिए सपोज कीजिए ये एक मंदिर है, ठीक है ना. ये जो मंदिर है इसका ये वाला जो प्लेस है, बेसिकली जो बीच वाला प्लेस है, जिस प्लेस पर बेसिकली पंडित जी पूजा करते हैं और जहां पर जो डाइटी होती है उनके फोटोज होती हैं या उनकी जो मूर्तियां होती हैं, इस प्लेस को यहाँ पर क्या बताया गया है, इस प्लेस को यहाँ पर बताया गया है गर्भगृह, ठीक है. देयर वर इमेज ऑफ अ चीफ डाइटी वाज प्लेस. यहाँ पर जो मेन जो भगवान होते थे उनकी जो फोटो होती थी वो बेसिकली यहाँ पर रखी जाती थी, ठीक है. नाउ it was here the priest performed religious rituals and devotee offered worship to the deity. ये वही जगह है जहाँ पर बेसिकली पूजा पाठ हर चीज की जाती थी, ठीक है. नाउ ऑफ्टन एज भीतरगांव. अब भीतरगांव एक जगह है बेसिकली. अब क्या बताया गया है भीतरगांव के बारे में, एन अर्ली टेंपल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश. दिस वाज बिल्ट अबाउट 1500 इयर्स अगो. ये मंदिर जो है आज से 1500 साल पहले बनाया गया, ठीक है. नोन एज द शिखरा, ठीक है. नाउ यहाँ पर शिखर की बात होगी. अब शिखर में आपको बताता हूँ क्या. शिखर वाज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह. देखिए मैंने आपको बताया था ये मंदिर है, ठीक है. इस मंदिर के ऊपर ये जो बनाया गया है, ये जो वाला पार्ट है, इसको यहाँ पर क्या बोला गया है, शिखरा बोला गया, ठीक है. नाउ required शिखरा. नाउ टू मार्क दिस प्लेस स्केर्ड प्लेस. बिल्डिंग शिखरा रिक्वायर्ड केयरफुल प्लान. देखिए अगर आपको शिखरा बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है. इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको बनाना है अगर मंदिर का तो आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती थी, ठीक है. मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैव अ स्पेस नोन एज मंडपा. देखिए कुछ मंदिर के अंदर मंडप भी हुआ करता था, ठीक है. अभी मंडप सपोज कीजिए ये हमारा शिखर है, ये हमारा गर्भगृह है और ये मंदिर के बाहर का जो ये जगह है, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बोला गया है, मंडपा बताया गया है, ठीक है. इट वॉज अ हॉल वेयर द पीपल वुड असेंबल. ये वो जगह थी जहां पर लोग क्या होते थे, असेंबल होते थे. बेसिकली यहाँ पर
जो दूसरी एक्टिविटीज होती थी रिलीजन से रिलेटेड, जो दूसरी एक्टिविटीज होती थी वो यहाँ पर की जाती थी। बेसिकली कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो गया, इसके अलावा अगर कोई कथा यहाँ पर की जा रही है तो उस कथा में अगर लोग उस कथा को सुनना चाहते तो वो लोग यहाँ पर बैठकर इस कथा को सुन सकते थे। ठीक है, तो मंडपा का ये बेसिकली रोल होता था। ठीक है, नाउ फाइंड आउट महाबलीपुरम एंड ए होल ऑन मैप 7। ठीक है, ठीक है, ए होल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि ए होल जो है वो कहाँ थी और ये बेसिकली किसकी कैपिटल सिटी थी। ठीक है, नाउ सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेंपल्स वर बिल्ड इन दिस टाउन। बेसिकली इन टाउन्स के अंदर बहुत खूबसूरत जो है टाउन्स जो हैं वो बनाए गए थे। ठीक है, नाउ सम ऑफ दीज आर शोन हियर। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, नाउ हाउ वर द स्तूपास एंड टेंपल बिल्ड। आखिर ये स्तूपास और ये आखिर बनते कैसे थे। ठीक है, नाउ देखिए देयर वर सेवरल स्टेजेस इन द बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेंपल। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस के अंदर ये बिल्डिंग जो होती थी बनाई जाती थी। मंदिर की जो बिल्डिंग है बेसिकली ये बनाई जाती थी। ठीक है, यूजुअली किंग्स एंड क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दिस। बेसिकली आमतौर पर ये जो बिल्डिंग्स है मंदिर की, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आमतौर पर वही लोग बनाएंगे जिसके पास पैसा होगा। तो आमतौर पर पैसा किसके पास होता था, राजा और रानी के पास से बहुत सारा पैसा होता था। आमतौर पर यही लोग उसे बनाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था मंदिर बनाना। ठीक है, फर्स्ट good quality of stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully choose for the new building। बेसिकली आमतौर पर क्या होता था, जब भी मंदिर बनाया जाता था तो बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। सबसे पहले रॉ मटेरियल को ढूंढना जाता था। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल के तौर पर इस पर पत्थर को ढूंढना जाता था, पत्थर को कार्व किया जाता था और उस पत्थर को वहां पर लाके बिल्डिंग में बेसिकली बनाया जाता था और उसको उसके बाद उन इस तरीके से बनाया जाता था कि मंदिर जो है प्लेस हो जाए। ठीक है, नाउ देखिए इसके बाद क्या बताया गया है, carved into the pillars and the panels for the walls, floors and the ceiling। ठीक है, and then these had to be placed in the precisely right position। ठीक है, इसके बाद जो जो सारी चीजें आ जाती थी, इसके बाद पिलर बन जाते थे और सारी चीजें जो मिलकर आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपने उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया, उसके बाद इनको राइट पोजीशन में लगाकर बेसिकली मंदिर का डेवलपमेंट किया जाता था, मंदिर को बनाया जाता था। ठीक है, नाउ किंग्स एंड क्वींस प्रोबब्ली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी। बेसिकली आमतौर पर मंदिर बनाने के लिए जो किंग्स और क्वींस होते थे अपने ट्रेजरी से क्या करते हैं, पैसे को पे करते थे टू द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क टू बिल्ड दिस स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। बेसिकली क्राफ्ट पर्सन जो इसको बनाते थे, इनको पैसा कौन देता था, किंग्स और क्वीन देते थे अपनी ट्रेजरी से। ठीक है, बिसाइड when devotees came to visit the temple or the stupa, आमतौर पर क्या होता था, जब डेवोटीज होते थे वो मंदिर को विजिट करने आते थे, वो कई बार क्या लेकर आते थे, अपने साथ गिफ्ट लेकर आते थे। ठीक है, और ये जो गिफ्ट लेकर आते थे विच वर यूज्ड फॉर डेकोरेट द बिल्डिंग्स, जो गिफ्ट लेकर आते थे, जो पैसा वे लोग डोनेट करते थे मंदिर के अंदर, इसका इस्तेमाल मंदिर को सजाने और संवारने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, एक एसोसिएशन था ऑफ एवरी वर्कर पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट साची। साची का जो गेट है उसको बनाने के लिए आइवरी जो एसोसिएशन के लोग थे, इन्होंने क्या किया, डोनेशन दिया। ठीक है, इन्होंने बेसिकली उसके लिए कुछ गिफ्ट दिए जिसकी वजह से ये बन सका। ठीक है, अमंग द अदर हु पेड फॉर द डेकोरेशन वर मर्चेंट्स। इसके अलावा कौन लोग जो थे मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया करते थे या डेकोरेशन के लिए पैसा दिया करते थे, बेसिकली मर्चेंट्स दिया करते थे, फार्मर्स दिया करते थे। ठीक है, गार्लैंड मेकर्स दिया करते थे, इसके अलावा परफ्यूमर्स दिया करते थे, स्मिथ दिया करते थे, ऑल बेसिकली वो सारे लोग दिया करते थे जो राज्य के अंदर रहते थे और जो पावरफुल होते थे किसी भी पेशे के अंदर, जिनके पास एक रिचनेस होती थी, जिनके पास कुछ पैसा होता था किसी भी एक पर्टिकुलर पेशे के अंदर, वो लोग यहाँ पर पैसा दिया करते थे। ठीक है, नाउ इसके अलावा मेंस और वुमेन who known only by their names which were inscribed on the pillars, railing and the walls। बेसिकली जो लोग इसके डोनेट किया करते थे, जो लोग इसके बनने में शामिल होते थे, बेसिकली जो भी लोग इसको बनाया करते थे उसके बाद इसमें शामिल होते थे, उनका नाम भी जो है मंदिर की वॉल्स पर, मंदिर के पिलर्स के ऊपर उकेरा जाता था। ठीक है, सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, रिमेंबर हाउ सेवरल हंड्रेड्स पीपल प्रोबब्ली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम। ठीक है, आप जब भी मंदिर के अंदर जाएं, किसी प्रख्यात मंदिर के अंदर आप जाएं जिसकी बहुत ज्यादा ख्याति हो, तो आप जान देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पर उनका नाम जो है लिखा गया होगा। तो आप इससे गेस कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसकी डेकोरेशन के लिए चंदा दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसको बनाने में जो है मदद की होगी। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं पेंटिंग्स पर। ठीक है, आप मैप 7 में अजंता को देखिए। ठीक है, नाउ दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। यहाँ पर जो पहाड़ थे, इन पहाड़ों को काट कर यहाँ पर क्या बनाई गई, गुफाएं बनाई गई। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ये जो गुफाएं थी ये क्या थी, मोनेस्ट्रीज थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स की। ठीक है, एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स। ये जो गुफाएं थी, इन गुफाओं के अंदर बहुत खूबसूरत जो है पेंटिंग्स बनाई गई। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल, यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। एज द केव्स आर
डार्क इनसाइड। देखिए जो केव्स होती थी ऑब्वियस सी बात है वो डार्क होती थी, इनसाइड में अंधेरा होता था केव्स के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ द टॉर्चेस। जो बेसिकली जो पेंटिंग्स यहाँ पर की जाती थी वो रोशनी के अंदर ही की जाती थी, ठीक है। नाउ द कलर्स विच वर विविड इवन आफ्टर 1500 years वर मेड ऑफ प्लांट एंड मिनरल। देखिए यहाँ पर जो पेंटिंग्स की गई हैं वो इतने अच्छे कलर से की गई, इतने अच्छे कलर से इस्तेमाल किया गया, और बेसिकली उन कलर्स का वो कलर्स कहाँ से मिले थे, हमें प्लांट और मिनरल से मिले थे। ये वो कलर्स इतने अच्छे थे, इतने अच्छी क्वालिटी के वो कलर्स थे कि आज भी वो जो कलर्स हैं वो फीके नहीं पड़े, आज भी वो पेंटिंग्स हमें वहां पर देखने को मिलती है। इससे ये हमें पता लगता है कि कलर्स का इस्तेमाल जो है, बेसिकली जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के रहे होंगे, ठीक है। नाउ द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दीस पेंटेड वर्क्स आर्ट ऑफ आर्ट मीन अननोन। देखिए जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को बनाया इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें ये तो पता है कि पेंटिंग्स यहाँ पर हमें मिली हैं, देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पेंटिंग्स किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है। नाउ द वर्ड ऑफ बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं रामायणा की, महाभारता की, ठीक है। नाउ देखते हैं सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक ऑफ ग्रैंड, देखिए बेसिकली क्या बताया गया, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए इस पीरियड के दौरान सबसे कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे जो एपिक्स हैं वो इस दौरान लिखे गए, ठीक है। एपिक्स आर ग्रैंड, एपिक्स क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे, लॉन्ग कंपोजिशन इनके अंदर होती थी, और क्या होता था अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज ऑफ गॉड्स। इनके अंदर क्या होती थी, स्टोरीज होती थी हीरोइक मैन और वुमेन्स की, और इनके अंदर कई बार क्या होती थी, गॉड्स की भी स्टोरीज होती थी, ठीक है। नाउ अब सबसे फेमस यहाँ पर क्या बताया गया, फेमस तमिल एपिक, अब एक फेमस तमिल एपिक यहाँ पर बताया गया है जिसका नाम यहाँ पर क्या बताया है, सिल्ला पकादिकरम बताया गया है, वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम एज इलांगो। इसका नाम क्या बताया, इलांगो बताया गया अराउंड 1800 years ago, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टोरी लिखता है अपने एपिक के अंदर, इसकी स्टोरी है, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलन। यहाँ पर कोवलन नाम का एक मर्चेंट है जिसकी स्टोरी बताई गई है। ये कहाँ पर रहता था, पुहार के अंदर रहता था, और ये एक वहां पर कोर्ट के अंदर एक नाचने वाली एक लड़की रहती है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए he fell in the love with a quotation named as माधवी। ये माधवी नाम की एक लड़की के साथ प्यार में पड़ जाता है, neglecting his wife कनागी, ठीक है। अपनी वाइफ को ये छोड़ देता है, ठीक है, बेसिकली नेग्लेक्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो कनागी थी, कनागी left Puhar and went to Madurai where he was wrongly accused of the theft by the court jeweler of the पंडिन किंग। बेसिकली जो पंडिन किंग का एक ज्वेलर था वो क्या करता है, जो लड़का है इस लड़के को सजा देता है, गलत बेसिस पर सजा देता है, और इसकी जो वाइफ थी जिसको जिसको इसने छोड़ दिया था वो अभी भी इससे क्या करती थी, प्यार करती थी, और वो इससे प्यार करती थी, और जब वो इससे प्यार करती थी तो राजा ने इसके हस्बैंड को सजा दी थी, तो इस वजह से क्या करती है कि पूरे राज्य को नष्ट कर देती है, ऐसा स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापकदम दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा। नाउ अनदर तमिल एपिक, देखिए अब यहाँ पर दूसरे तमिल एपिक के बारे में बताया जिसका नाम क्या बताया गया है, मनी मेकलाई बताया गया है, was composed by सतानार अराउंड 1400 years ago, ठीक है। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ द कोवलान एंड माधवी। बेसिकली यहाँ पर डॉटर ऑफ किसकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलान एंड माधवी, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट ऑफ द स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरी। ये जो बेसिकली स्टोरी है ये कई सालों तक खो गई थी, बेसिकली गुम हो गई थी, टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वर डिस्कवर्ड रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 years ago। आज से 100 साल पहले ये जो स्टोरी थी इसकी मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा से ढूंढा गया और मिला है, उसके बाद हमें इसके बारे में पता लगता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में हमने कालिदास के बारे में पढ़ा था, तो कालिदास के जो बेसिकली स्टोरीज हैं, कालिदास की जो स्टोरीज हैं, जो पोएम्स हैं, वो किसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, संस्कृत लैंग्वेज में हमें देखने को मिलती हैं। ऊपर के हमने दो एग्जांपल्स देखे कि हमें साउथ इंडिया के देखने को मिलते हैं, और साउथ इंडिया में बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, दोनों जो एपिक्स हैं ये लिखे गए हैं तमिल लैंग्वेज के ऊपर। अब ये देखें मेघदूता जो है, मेघदूत का एक यहाँ पर मेघदूत का एक श्लोक है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया, आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। नाउ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, ठीक है। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज वर दैट वर इन द सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। देखिए इसी टाइम के दौरान हिंदू रिलीजियस जो स्टोरीज थी उनको भी लिखा गया, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, पुराना भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। पुराना मतलब लिटरली मीन ओल्ड, ठीक है। द पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट द गॉड एंड द गॉडेसेस। पुरानास के अंदर क्या है, देवी और देवताओं की स्टोरीज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। जैसे इसमें किस किस की स्टोरीज है, किन किन देवी और देवताओं की स्टोरी है, विष्णु की है, शिवा की है, दुर्गा की है, पार्वती की यहाँ पर स्टोरीज लिखी गई है, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर
टू बी वर्शिप। अब यहाँ पर बताया गया है कि इनको पूजना कैसे है। बेसिकली पुराणास के अंदर ये बताया गया है कि इनकी जो पूजा है वो किस तरीके से करनी है आपको, ठीक है। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये भी बताया गया क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, एंड अबाउट द किंग्स, ठीक है। नाउ देखिए पुरानास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत। देखिए बेसिकली जो वेदास थे वो आपको पता है वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन जो पुरानास हैं ये नॉर्मल सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं, ठीक है। वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी। ये जो पुरानास थे इनको हर कोई सुन सकता था, चाहे वो विमेन हो या शूद्रास हो। बेसिकली जो पहले वेदास थे उनका ना तो वुमेन्स, ना तो वेदास को बेसिकली ना तो विमेन्स उनको पढ़ सकती थी और सुन सकती थी, ना ही उनको शूद्रास पढ़ और सुन सकते थे, लेकिन पुरानास को सब लोग सुन और पढ़ सकते थे, ठीक है। who were not allowed to study the Vedas, ठीक है। There were probably recited in the temple by the priest and the people came to listen। देखा आमतौर पर क्या होता था, जो मंदिर का पुजारी होता था वो मंदिर के अंदर इनकी जो कथाएं होती थी, पुराणास की जो कथाएं होती थी उनको लोगों को सुनाया करता था, और जो लोग होते थे उसको सुनने के लिए मंदिर में आया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे दो संस्कृत एपिक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। उसमें दो फेमस जो संस्कृत एपिक्स हैं उसको महाभारता और रामायणा बताया गया। हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए रामायण और महाभारत हम सभी को पता है कि बहुत पुराने समय से क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। सम ऑफ यू हैव मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज। हम सभी क्या है इन स्टोरीज से फैमिलियर, ठीक है। महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। हम सभी को पता है महाभारत क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ी गई। ये आपस में क्या थे, कजन थे, ठीक है। दिस वॉर वाज टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुस। देखिए ये जो कुरु नाम का जो राज्य है उसके थ्रोन के लिए, उसके राज्य के लिए बेसिकली लड़ा गया, और कुरु की जो राजधानी थी वो कहां पर थी, हस्तिनापुर में थी, ठीक है। नाउ दिस स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। आज से 1500 साल पहले ही इसको लिखा गया। उससे पहले जो लोग इसको सुनते थे वो बेसिकली कैसे सुनते थे, जैसे मैंने किसी को बताया वो किसी को जाकर बताएगा, इसी तरीके से। लेकिन इनको रिटन डाउन कब किया गया, आज से 1500 साल पहले इनको रिटन डाउन किया गया, ठीक है। बोथ पुराणास एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय द व्यासा। बेसिकली ये बताया जाता है कि जो महाभारत है वो पुराना है, इनको लिखने का जो श्रेय है वो महर्षि वेद व्यास जी को दिया जाता है। यहाँ पर व्यासा बताया गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो भगवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन क्लास चैप्टर 9 was also include in the महाभारत। देखिए महाभारत का जो पार्ट है, भगवत गीता भी क्या है, महाभारत का ही एक पार्ट है। हमने इसके बारे में चैप्टर 9 में हमने पहले भी इसको देखा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रामायण के बारे में। देखिए हम सभी को पता है रामायण की स्टोरी सबको पता है, ठीक है। रामायण इज अबाउट राम, ठीक है। भगवान राम जो थे वो कहाँ के प्रिंस थे, कोशाला के प्रिंस। और कोशाला की जो कैपिटल थी वो कहाँ पर थी, बेसिकली कोशाला की जो कैपिटल है, आपको अभी मैं आगे बताऊंगा क्या था, इसका पूरा स्टोरी क्या है, ठीक है। नाउ हु वाज सेंट टू द एक्सेल। भगवान राम को कहां भेजा गया, वनवास पर भेजा गया, ठीक है। इनकी जो वाइफ थी सीता उसका अपहरण कर लेता है जो राजा था लंका का, जिसे यहाँ पर रावण बताया गया, ठीक है। नाउ राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। जो भगवान राम थे, बेसिकली राजा राम थे, उनको लड़ाई करनी पड़ी, रावण से लड़ाई करनी पड़ी ताकि अपनी जो वाइफ है उनको वापस ले सके, ठीक है। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या द कैपिटल ऑफ कोशाला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या बताई गई है, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि देखिए जो कोशाला है ये राज्य का नाम है, और कोशाला की जो राजधानी है वो है अयोध्या, ठीक है ना। ठीक है ना। तो राजा राम जब जो भगवान राम है वो जब रावण को हराते हैं और अपनी वाइफ को वापस ले लेते हैं, उसके बाद वो दोबारा से बेसिकली कहाँ पहुंच जाते हैं, अयोध्या पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये है स्टोरी रामायण की, ठीक है। नाउ लाइक महाभारत दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी व्हिच वाज नाउ रिटन डाउन। इसी दौर में जब महाभारत को कंपोज किया गया, रिटन डाउन किया गया, इसी दौर में रामायण को भी कंपोज डाउन किया गया, ठीक है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। महर्षि जो वाल्मीकि हैं इनके द्वारा संस्कृत के अंदर रामायण को लिखी गई, ठीक है, रामायण को लिखा गया। अब स्टोरीज देखिए उस दौर में हमने देख ली कि राजाओं के द्वारा स्टोरीज लिखवाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी जो लोग होते थे, आम जो जनता होती थी, उनकी जो स्टोरीज होती थी, उनकी जो कथाएं होती थी वो किस तरीके के होते थे, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, ठीक है। ऑर्डिनरी जो लोग होते थे वो भी अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, वो भी कई बार क्या करते थे, पोएम्स को कंपोज किया करते थे, सॉन्ग्स को कंपोज किया करते थे, गाना गाया करते थे, डांस किया करते थे, ठीक है, और परफॉर्म प्लेस किया करते थे, मतलब वो भी जो ड्रामास होते थे वो भी उनको परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। सम ऑफ दीज वर प्रिजर्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एज जन कथास एंड दी पंचतंत्र। बेसिकली इनकी जो स्टोरीज हैं इनको कहां पर जगह मिली, जन कथास जो होती हैं बेसिकली उनके अंदर जगह मिली, और पंचतंत्र के अंदर आपको इनकी वो मिली है, ठीक है। विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, ठीक है ना। ये जो कहानी है उसी दौर में लिखी गई, ठीक है। अब एक
जट कथा है बेसिकली इस जट कथा वर ऑफ्टन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ द स्तूपास एंड द पेंटिंग इन द, इसके जो अजंता की जो गुफा है, ठीक है, अजंता की जो बेसिकली जो पेंटिंग्स हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टोरीज होती है, जट कथास होती है, कई बार क्या लिखा जाता था, इनको बिल्डिंग्स पर भी उकेरा जाता था, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, स्टोरीज फ्रॉम द जट कथास वर ऑफ्टन शोन इन द रेलिंग्स ऑफ द स्तूपास, जो स्तूपास की जो रेलिंग्स होती थी इनके ऊपर भी इन जट कथास को लिखा जाता था, ठीक है। एंड इन द पेंटिंग्स इन द प्लेसेस सच एज अजंता, अजंता की जो पेंटिंग्स है यहाँ पर भी इनको दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, द स्टोरी ऑफ मंकी किंग। देखिए यहाँ पर स्टोरी दी गई है, एक जट कथा ही है एक तरीके की, जो आम लोगों के बीच में उस दौर में प्रसिद्ध रही होगी। अब देखिए स्टोरी क्या है, एक स्टोरी है, एक बंदरों का राजा था, वो बंदरों का जो राजा था बेसिकली वो हिमालयन रीजन में रहता था, और उनके राज्य के अंदर एक बहुत बहुत अच्छा आम का पेड़ था। वो आम का जो पेड़ था, उसके जो आम थे वो बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, ठीक है। जो राजा था, इसके कितने फॉलोवर्स थे, 80,000 फॉलोवर्स है, मतलब इसकी प्रजा के अंदर 80,000 लोग बेसिकली रहते होंगे, ऐसा अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये राजा का जो, राजा के अंदर जो ये राजा हिमालय के हिमालयन रीजन में रहता है, यहाँ पर जो आम का जो पेड़ था, एक बहुत आम का बहुत अच्छा पेड़ था, उसका आम का जो पेड़ था, उस पेड़ के आम से एक बार जो आम है वो नीचे गिर जाता है और रिवर गंगा में वो जाकर गिर जाता है, और रिवर गंगा में वो जब आम गिरता है तो वो जाकर पहुंचता है वाराणसी। वाराणसी में जब ये आम पहुंचता है तो राजा जो होता है वाराणसी का, वो नदी में एक बार डुबकी लगा रहा होता है, वो जो आम है वो राजा को जाकर मिलता है, तो राजा क्या करता है, इस आम को खाता है, और ये जो आम है राजा को बहुत ज्यादा पसंद आता है। राजा को जब ये आम पसंद आता है तो राजा क्या करता है कि राजा वहां से अपने अपने राज्य में जो जो लोग उसके साथ होते हैं बेसिकली इनको ऑर्डर देता है कि चलो हम पता लगाएंगे कि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जो आम है, इतना जो टेस्टी आम है, ये आखिर आया कहाँ से है, और हम जाकर वहां पर कब्जा करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये जो सारे लोग हैं, राजा और राजा के जो सैनिक है, वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर ये आमों को खाते हैं, ठीक है, और बहुत मजे से ये उस पेड़ के आम को तोड़कर खाते हैं। तो राजा देखता है कि जैसे वो लोग आम खा रहे हैं, वैसे कुछ जो बंदर हैं वो भी आम खा रहे हैं। तो राजा को ये बात पसंद नहीं आती कि जो बंदर का किंग है, बेसिकली जो मंकी किंग है, और उसकी जो प्रजा है वो भी इन आमों को खा रही है। तो राजा क्या करता है कि ऑर्डर देता है कि आप इस इन मंकी किंग का इनको आप पकड़ कर लाइए। तो राजा क्या करता है, बेसिकली इनको पकड़ने की कोशिश करता है। तो मंकी किंग जो होता है वो क्या करता है, जो आम के पेड़ की लकड़ियां थी उनसे पुल बनाता है, और उस पुल के जरिए क्या करता है कि अपनी पूरी प्रजा को एक जगह से दूसरी जगह पार करवाता है, और आउट ऑफ रीच करवा देता है इस राजा से, ठीक है। जैसे वो जो पूरी प्रजा होती है मंकी किंग की, वो आउट ऑफ रीच हो जाती है, तो मंकी किंग जो होता है वो एक सिरे पर रहता है, और वो इतना थक जाता है कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, वो चक्कर खाकर वहां पर गिर जाता है। और जो राजा होता है वो उसके जो एफर्ट्स थे, उसके जो एफर्ट्स थे अपनी प्रजा के प्रति, जो उसकी अच्छी भावना थी, उसको देखकर इतना खुश होता है कि वो कोशिश करता है किसी तरीके से इस मंकी किंग को जिंदा किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो जो मंकी था वो मर जाता है, और बाद में ये बताया गया है कि बाद में जो राजा है, इसका अंतिम संस्कार जो है, जो राजा जो है इस बंदर का अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से करता है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल वे में इसका अंतिम संस्कार वो करता है। अब आपने ये स्टोरी सुना, अब आप जानिए कि स्टोरी कहाँ से हमको देखने को मिलती है, हमें स्टोरी का पता जो है वो कहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। दिस स्टोरी इज शोन ऑन द पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड ऑन द स्तूपा। देखिए एक स्तूपा है, स्तूप के अंदर जो बेसिकली स्कल्पचर है वहां पर इस स्टोरी को लिखा गया है, ठीक है। कहां पर है ये स्तूपा, एट भरौत इन सेंट्रल इंडिया। भरौत के अंदर जो सेंट्रल इंडिया के अंदर जो स्तूपा है, वहां पर एक स्कल्पचर के ऊपर आपको ये स्टोरी देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ राइटिंग बुक्स ऑन द साइंस, देखिए लिटरेचर के ऊपर किताबें लिखी गई, बिल्डिंग्स किस तरीके से बनेगी उसके ऊपर किताबें लिखी गई, इसके अलावा बहुत सारी चीजों के ऊपर किताबें लिखी गई। लेकिन साइंस के ऊपर क्या किताबें लिखी गई, ठीक है, एपिक्स लिखी गई, मैथोलॉजीज लिखी गई, फिलोसफी लिखी गई, लेकिन साइंस के ऊपर, साइंस के अंदर क्या डेवलपमेंट होते हैं इस दौर में, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन द आर्यभट्टा, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टम। देखिए आर्यभट्टा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये कहते हैं बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। नाउ इन्होंने संस्कृत में अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम यहाँ पर क्या बताया गया है, आर्यभट्टम बताया गया, ठीक है। ही स्टेटेड दैट, देखिए इन्होंने क्या बताया कि डे और जो नाइट है वो किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस की वजह से होते हैं, कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट होता है, ठीक है। इवन थ्रू इट सीम्स एज द सन इज राइजिंग एंड सेटलिंग डाउन। देखिए उस जमाने में लोगों को ऐसा लगता था कि सन जो है वो डेली उगता है और उसका जो है अस्त होता है, ठीक है, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पृथ्वी जब अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है उसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट होता है, ठीक है। नाउ
ही डेवलप अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल। इन्होंने एक्लिप्स के बारे में भी, ठीक है, एक्लिप्स के बारे में, ग्रहण के बारे में भी लोगों को बताया कि ग्रहण जो है, एक्लिप्स जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है। ही आल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उन्होंने बताया, इन्होंने एक और तरीका इजाद किया कि किस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इसको हम फाइंड आउट कर सके, ठीक है। नाउ विच इज नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टुडे। और ये जो इन्होंने पाई की वैल्यू, बेसिकली पाई की वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है, जो पाई की जो इन्होंने वैल्यू दी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के बराबर इन्होंने वैल्यू दी, ठीक है। नाउ इसके अलावा कुछ और मैथमेटिशियन का यहाँ पर नाम बताया गया है, ठीक है। वराही मिहिरा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्ता बताया गया, भास्कराचार्य बताया गया है, और were some other mathematician and the astronomer who made several discoveries। आर्यभट्टा के अलावा ये और भी जो मैथमेटिशियंस हैं और एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे डिस्कवरीज की, ठीक है। इस दौर में हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर मैथ्स के फील्ड में और मेडिकल के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुए, उनका एक एक एग्जांपल यहाँ पर बताया गया, ठीक है। मैथ्स के अंदर हिंदुस्तान में इजाद होता है जीरो का, बेसिकली हिंदुस्तान में जीरो का डेवलपमेंट होता है, जीरो की इन्वेंशन होती है, बेसिकली आप इन्वेंशन बोले या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जीरो के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया भाई, while numerals had been used earlier, देखिए नंबर्स का यूज पहले से हो रहा था, ठीक है। मैथमेटिशियन इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। मैथमेटिशियन ने स्पेशल सिंबल को इन्वेंट किया, ठीक है, जीरो के लिए एक स्पेशल सिंबल को इन्वेंट किया, ठीक है। नाउ जीरो के लिए एक स्पेशल सिंबल इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय अरब्स। ये जो काउंटिंग का सिस्टम था हिंदुस्तान में, ठीक है, इसको बाद में अरब्स ने किया, अरब्स ने इसको फॉलो किया, और बाद में ये अरेबियंस के थ्रू, अरब्स के थ्रू ये जाकर पहुंचा यूरोप के अंदर, ये जाकर स्प्रेड हो गया, और उसके बाद इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होता रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आयुर्वेदा के बारे में बताया गया, ठीक है। आयुर्वेदा इज अ वेल known science of health science that is developed in the ancient India। देखिए जो आयुर्वेदा की साइंस थी ना, ये वेल नोन डेवलप्ड बेसिकली एंशिएंट इंडिया के अंदर, ये वेल नोन हेल्थ साइंस, ठीक है। द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन द एंशिएंट इंडिया वाज चरका। देखिए दो फेमस प्रैक्टिशनर थे बेसिकली मेडिकल साइंस के अंदर हिंदुस्तान में उस दौर में, जिनका नाम यहाँ पर क्या बताया है, चरका। चरका का टाइम पीरियड है फर्स्ट से लेकर सेकंड सेंचुरी के बीच में, सी के बीच में, और सुश्रुता, ठीक है, दूसरा जो है सुश्रुता है, ठीक है। चरक संहिता रिटर्न बाय चरक। चरक ने क्या लिखा, चरक ने लिखा, चरक संहिता को किसके द्वारा लिखा गया, चरक के द्वारा लिखा गया। अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन, इन्होंने बहुत खूबसूरत किताब जो है वो मेडिसिन के ऊपर लिखी। एंड इन हिज ट्रिटिसाइज सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर। बेसिकली जो सुश्रुत है, इन्होंने सुश्रुत संहिता नाम की किताब लिखी, और इसके बाद इसमें जो है उन्होंने किसके बारे में बताया गया है, सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में उन्होंने बताया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।